भिवानी के कुसुमखेड़ा चौराहे से डीएम कार्यालय तक जो है तांडव रैली निकाली जाए, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोगों से बात करते हैं कि मूल निवास और भू कानून के लिए उनका क्या कहना है। दबाव बना रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड क्रांति दल इस विषय को उठा रही है, तो ये प्रशंसा के योग्य है। और आम जनता जो है उसकी भी कुछ आशाएं हैं, क्योंकि देखिए जब तक भू कानून और मूल निवास नहीं होगा तो जो यहाँ के लोग हैं उनका सशक्तिकरण लगभग असंभव है, क्योंकि सामान्य जनता के लिए जो पॉलिसीज़ आ रही है वही उनके लिए भी आ रही है। देयर इज़ नथिंग स्पेशल। तो जो यहाँ के मूल निवासी हैं, सैकड़ों वर्षों से जो रह रहे हैं, जिनके पूर्वजों ने इन पहाड़ों को आबाद किया, तो उनके लिए यदि कोई कंसेशंस नहीं हो, उनके लिए कोई रिजर्वेशंस नहीं हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त करने के लिए कोई कानून नहीं हो, तो फिर तो हम भारतवासी हुए, फिर तो हम उत्तराखंडवासी नहीं हुए, फिर तो हम पहाड़वासी हुए ही नहीं। तो वो जो भावना है, वो जो मूल अधिकार की मांग है, वो बहुत ही जेन्युइन मांग है। और जो आपका प्रश्न था मूल कि भाई थोड़ा कम समर्थन मिल रहा है या वो क्यों नहीं ऐसा कह रहे हैं, तो उसके पीछे मुझे लगता है कि जो संगठन इन विषयों को उठा रहे हैं वे समुचित रूप से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं जनता को कि वो क्यों जनता इसमें उनके पीछे खड़े हो। अब हम तो थोड़ा बहुत चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में, इसलिए हम आ रहे हैं। हालांकि हमारा यूकेडी से ऐसा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन विषय क्योंकि जनता का है, विषय क्योंकि जनता का इससे भला होगा, इसलिए हम लोग अपने साथियों संग यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे मूल निवास और भू कानून अगर लागू हो जाता है तो क्या अंतर देखे जाएंगे? अंतर धरती आसमान का, धरती आकाश का अंतर। आपको पता है कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र की जितनी जनता है, लगभग उतनी ही जनता पिछले कई वर्षों में अन्य राज्यों में चली जा चुकी है। गांव के पलायन लगातार हो रहा है। वहाँ नए कल्चर डेवलप हो गए हैं, वहाँ नई जनरेशन पैदा हो गई है उत्तराखंड के पहाड़ी समाज के लोगों की, जिनको अब पहाड़ क्या है उन्हें पता ही नहीं है। आप जानते हैं दिल्ली में, लखनऊ में, बरेली में या पूना, बम्बई में लाखों उत्तराखंड के पहाड़ी समाज के लोग रहते हैं। तो वो वहाँ क्यों गए? यदि यहाँ पे सशक्तिकरण होता, शिक्षा के क्षेत्र में उनको कुछ एक अपलिफ्टमेंट मिलता, नौकरी के क्षेत्र में उनको मिलता, तो शायद आज वो लाखों लोग यहीं होते। आप देख रहे हैं ये कितनी विडंबना है कि पहाड़ के लोग छोड़ के जा रहे हो और दूसरे प्रदेशों के लोग आके यहाँ बस रहे हैं। पहाड़ों के बाजार तक आबाद किसने कर रखे हैं आजकल? बाहर से आए लोगों ने। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये सोचने का विषय है। मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, जो भी व्यक्ति उत्तराखंड पहाड़ का इसको देख रहा है वो इस पे चिंतन करे और इस विषय का सहयोग करे, पार्टी से उठ करके। आप भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, किसी भी पार्टी के हों, बसपा के हों, लेकिन यदि आप पहाड़ी व्यक्ति हैं तो आपको इस बात का समर्थन करना चाहिए। ऐसा मेरा आपके सभी देखने वालों से निवेदन है।